हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, और उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज 6.2। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पीछे के लेक्चर बच्चों अच्छे से देखें, उनको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स कंप्लीट करें, तब जाके इस चैप्टर पर आए, क्योंकि पीछे की चीज़ें अगर आपको अच्छे से आएंगी तभी इस लेक्चर को आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों जोर शोर के साथ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 6.2 की नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी, जो फिगर के अंदर दे रखा बच्चों ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है एंड ए सी पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा है। ठीक है, पी आर दे रखा सो दैट बी सी पैरेलल टू ओ आर। बी सी को किसके पैरेलल करना है, ओ आर के करना है। चलो देखते हैं, यहां से हम ले लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन से में बच्चों, इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी ओ क्यू में। ये क्यू है, ये वाला क्यू है। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू दे रखा बच्चों ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। चलो ट्राइंगल उठा ले हम ये वाला, पहले तो बड़ा ट्राइंगल बना देते हैं। ये आपका ट्राइंगल दे रखा बच्चों बड़ा, ठीक है, और इसको आपका ज्वाइन कर रखा है, एक तो ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, है ना, और एक ये पॉइंट से। चलो ठीक है, ये ज्वाइन कर रखा, और ये दे रखी है हमारे पास ए बी, ये पी ओ क्यू ए बी, ये आपको दे रखा बच्चों। तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर लगा सकते हैं बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब कि बी पी टी। आपको याद रखना, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ बी पी टी, लेकिन आपको जब सॉल्यूशन करना है एग्जाम में या अपने स्कूल में, तब आपको लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पूरा लिखना है ना। बीपीटी क्या कहती है, अगर हमारे पास ऊपर हमने लिख रखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू है ना, तब हम कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। फिर ले लेते हैं हम ट्राइंगल, कौन सा दे रखा बच्चों, ए सी पैरेलल टू पी आर के दे रखा, तो पी ओ आर में ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर के दे रखा बच्चों, है ना। चलो फिर से हम बना दें, ट्राइंगल बना दें। चलो ये ट्राइंगल बना लिया, और ये हम बना देते हैं कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता उसके फिगर, ठीक है, ये बना दिया, और एक ये लाइन दे रखी है बच्चों, है ना, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया सी बना देते हैं, ये दे रखी है ना, ये दे रखा पी ओ आर, और ये दे रखा ए सी, आई थिंक ए सी, ए सी, ये ए है और ये सी है। तो यहां से कह सकते हैं फिर से बाई यूजिंग बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहेगी बच्चों, यहां से फिर से ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखें ओ ए दोनों को, और देखें ओ ए पी, ओ ए पी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की है, तो राइट हैंड साइड ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू जो होगा इज इक्वल टू होगा ओ सी अपॉन सी आर, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे दो। अगर हम
ओरिजिनल ट्राइंगल में देखें ओ बी और क्यू आर, यहां से हम देखें ओ बी और क्यू आर, ये आपको दे रखा ट्राइंगल। फिर से एक बार और बना दे रहा हूं ट्राइंगल में, ये आपको ट्राइंगल दे रखा बच्चों है ना, ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है और ये दे रखा है, ये बी है और ये सी है, पी क्यू आर। अगर आप यहां देखो ध्यान से, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर दे रखा ओ सी अपॉन सी आर, दैट मीन्स कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है बीपीटी की, कि अगर रेशियो बराबर है तब दो थर्ड साइड होगी वो पैरेलल होगी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यहां से कह देंगे बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो क्या कहेगी, ये कहेगी हमारे पास बी सी पैरेलल टू क्यू आर के, ये हमसे प्रूफ कराया था। देखो क्वेश्चन में डिमांड ही यही थी, क्वेश्चन में डिमांड थी बी सी पैरेलल टू किसके प्रूफ करना था, क्यू आर के, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। दो बार ले लो, थर्ड ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकल के आएगा अगर आपने करेक्टली रेशियो लिख रखा तब, है ना। सेकंड मतलब सेवेंथ क्वेश्चन क्या था आज का, यूजिंग थ्योरम 6.1, ये आपकी प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, बाइसेक्ट मतलब कि आधा आधा करेगी। चलो सॉल्यूशन कर लें। कंसीडर दी फिगर, पहले काम करें, पहले फिगर बना दें, पहले फिगर बना दे रहा हूं, है ना, या आप बाद में बना सकते हो, साइड में बनाओगे, मैं यहां पहले बना दे रहा हूं। एक फिगर कंसीडर कर रहे हैं, ये एक फिगर, ये मैंने एक फिगर बनाया ए बी सी, ये क्या रखा है, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन दी मिड पॉइंट, एक का तो मिड पॉइंट है बच्चों, ये वाला इसका जो है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ए बी सी डी, डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, और ये कह रहा पैरेलल टू बी सी के, ये है डी ई, तो यहां से लिख देंगे कंसीडर दी फिगर, consider the figure in which D is the midpoint of A B and DE parallel to BC, ये हमने कंसीडर कर लिया। नाउ using basic proportionality theorem, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये कहती है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके रहना चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इसमें वी नो दैट, इसमें हमें क्या पता है बच्चों, इसमें हमें मालूम है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी के है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, ठीक है भाई। अगर ए डी बराबर डी बी के है तब हम कह सकते हैं ए ई अपॉन ई सी बराबर किसके होगा, 1:1 के, तो ई सी ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के। अगर ए ई सी बराबर है, इसका मतलब ई जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर E is the midpoint of AC, so that DE
बाइसेक्ट ए सी एट ई, यही हमसे पूछा था कि बाइसेक्ट करेगी या नहीं करेगी थर्ड साइड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.1 तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, 6.2 कन्वर्स बीपीटी है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव डन इट क्लास 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, अगर हम यहां से देखें फिर से, कंसीडर द फिगर in which DE is the line joining midpoints of sides of triangle A B and AC in triangle ABC। यहां से दिखा दे रहा हूं मैं, ये मैंने मान लिया बच्चों, एक ट्रायंगल मान लिया और इनका ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये भी मिड पॉइंट होगा और दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, प्यार से ज्वाइन कर दिया है ना। ये हमने ये ज्वाइन कर दिया, सपोज ये वाला है ना, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया है। मैंने मान लिया ए बी सी डी ई। अगर हमें कह दें फ्रॉम फिगर से हमें क्या मालूम है, ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के, एंड ए ई बराबर किसके होगा, बी सी के। तो यहां से कह सकता हूं ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा बच्चों, 1/1 के, ए ई अपॉन बी सी नहीं, ए ई अपॉन ई सी, यहाँ मिस्टेक हो गया छोटा सा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1:1। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर रेशियो बच्चों बराबर होता है तो कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि हमारी जो लाइन होगी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, है ना। देयरफॉर ए डी ई इज पैरेलल टू ए बी सी in triangle ABC by converse basic proportionality theorem, basic proportionality theorem। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास ये जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यही हमसे प्रूफ कराया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्यारा सा एक फिगर। वो कैसे दिखाता हूं मैं आपको, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे हम बच्चों। ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रेपेजियम बना लिया, क्लियर। ए बी सी डी, और ये कह रहा है
बी और सी को दोनों डायगोनल को ज्वाइन करा, पहले हमने दोनों डायगोनल को ज्वाइन किया और ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम इसमें एक प्यारी सी लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा, जो हमारी पास कहाँ से होकर जाएगी, जो पास होकर जाएगी हमारी ओ से, सी ए बी सी डी, ये हमारी लाइन है, ये पॉइंट हमारा डी डी और ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन ई एफ passing through O which is parallel to किसके, ई एफ के। अगर ये हम कहते हैं ई एफ के, सॉरी डी सी के, हम क्या कह देंगे यहां से बच्चों, अगर डी सी के पैरेलल है देन हम कह देंगे ई एफ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दे रखा हमें। चलो यहां से देख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बच्चों, ए डी सी में, हमारे पास ई ओ जो है वो पैरेलल है डी सी के। अगर ई ओ पैरेलल है डी सी के, तब क्या कह देंगे हमारे पास बच्चों, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। या यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग बीपीटी, है ना। फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में हम ले रहे हैं, ए डी बी में। अब ए डी बी में हम फिर से ई ओ पैरेलल टू ए बी होगा, ई ओ पैरेलल टू ए बी होगा, देन यूजिंग बीपीटी को हम यूज कर लें। फिर से हम लिखेंगे यहां से, तब क्या लिखेंगे, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओ बी, यहां से इसको उल्टा कर दें, इसको लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ए ई अपॉन ई डी, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा, डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा, डी ओ अपॉन ऊपर वाली इक्वेशन का लिख दिया, यहां से लिखेंगे ओ बी अपॉन डी ओ के हो जाएगा। हमसे क्या प्रूफ कराया, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ, यही हमसे क्या कराया था, प्रूफ कराया था बच्चों। अब चेक करो, ए ओ अपॉन ओ बी, या बी ओ कह दो, सी ओ अपॉन डी ओ, या इसको ये भी लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ये भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यही हमसे प्रूफ कराया था। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सो दैट ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया था, यहां पर कंडीशन देकर ट्रेपेजियम प्रूफ कराया, और ट्रेपेजियम क्या कहता है, ट्रेपेजियम भी कहता है कि दो साइडें पैरेलल होनी चाहिए। अगर हमने दो साइडें पैरेलल प्रूफ कर दी तब वो ट्रेपेजियम होगा, अदरवाइज ट्रेपेजियम नहीं होगा। चलो चेक करें,
फिर से चलो सॉल्यूशन में, फिर से एक ट्रेपेजियम बना दें। चलो ये एक ट्रेपेजियम बना दिया बच्चों मैंने, है ना, ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया और ये मैंने एक डायगोनल मिला दिया, ये दूसरा डायगोनल मिला दिया, मान लिया हमने, है ना। ए बी सी डी और ये मिला दिया हमने ओ, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। हमने एक फिर से हमने एक लाइन मानी जैसे हमने वहां मानी थी ई ओ, ठीक है। अब अगर मैं एक लाइन एज्यूम कर रहा हूं, अच्छा ऑलरेडी हमें ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू, क्या दें, पैरेलल टू ए बी, ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू ए बी, है ना। अगर ये पैरेलल है तब इन ट्राइंगल ए डी बी में हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए डी बी में डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, या इसको लिख सकते हैं ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है हमें गिवन क्या है, वो हमें गिवन है बच्चों ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। एक काम करें, हम पहली वाली कंडीशन की तरह बना दें इसको। अगर इसको हम ये लिख दें डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं इसको, है ना। ये गिवन है हमें डी ओ अपॉन बी ओ, तो ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो से अगर हम देखें ए ओ, एक मिनट, डी ओ अपॉन बी ओ, सी, ठीक है, ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, या इसको लिख सकते हैं ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन, तो ए उल्टा तो नहीं हो गया, एक मिनट रुको जरा, हमारा आना चाहिए फिर ए ई अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी आना चाहिए, ए ओ अपॉन ओ सी, तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, चलो ये एक बार चेक कर लेते हैं। ई डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है। अच्छा ये उल्टा नहीं किया, ओहो हो, फिर से कहाँ मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुआ है, ये लिखेंगे ओ बी अपॉन डी ओ, ओ बी अपॉन डी ओ ये आ गया, तो ओ बी अपॉन डी ओ बनाना है हमें बच्चों, ये वाला यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हमें बनाना है ओ बी अपॉन डी ओ, तो ओ बी इसको बी ओ अपॉन डी ओ कह दें इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ ए ओ अपॉन सी ओ। ये अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अब लिखेंगे हम बच्चों, है ना, ये वाली अब लिखते हैं, और ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, या इसको लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ये क्या कहना चाह रहा है, ये अगर रेशियो बराबर है यहां से, क्योंकि हमें रेशियो हमें ई ओ जो है पैरेलल करना डी सी के, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी के है बाई कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी क्या कहेगी हमारे पास, ई ओ इज पैरेलल टू EO is parallel to DC, EO is parallel to DC,
एंड हमें ऑलरेडी पता है, क्या क्या पता है हमें, ई ओ पैरेलल टू ए बी के है, ई ओ वी नो, यहाँ लिखेंगे एंड ना लिख के वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ई ओ पैरेलल टू ए बी के है। तो यहाँ से कह सकते हैं देन 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 डी सी या ए डी सी या ए बी, डी सी पैरेलल टू ए बी, डी सी किसके पैरेलल होगी, ए बी के। देयर फोर ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम, क्या होगा हमारे पास, ट्रेपेजियम होगा। ये हमसे बच्चों प्रूफ कराया था। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ऐसे ही हम बच्चों क्वेश्चंस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जहाँ जहाँ भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहें, लगे रहें तैयारी में, और अच्छा स्कोर करने के लिए रेगुलरिटी बना कर रखें बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी बना कर रखें, नोट्स कंप्लीट रखें, पीछे का रिवीजन पे आप फोकस करें। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, अगले चैप्टर्स भी हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। और जिन दोस्तों के पास आपके नहीं पहुंच पाते हैं लेक्चर, आप उनको शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो देख पाएँ, या फिर डाउनलोड करके भेज सकते हैं जिससे कि वो देख पाएँ, है ना। क्योंकि जो क्लासेस नहीं ले पाता है ऑफलाइन वगैरह, उनको दिक्कत होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस की दिक्कत होती है, उनको ज़रूरत होती है ऐसे प्लेटफॉर्म की। तो आप उनकी हेल्प करें, उन तक लेक्चर पहुँचाएँ जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। और हमारे ऑफलाइन बैच तो चल ही रहे हैं, एम यू जामिया नवोदय के लिए, नीट IIT के लिए फाउंडेशन 11-12 फाउंडेशन, और नीट 2026 के लिए हमारा बैच चल रहा है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, वो मारियाना पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका शाहबाद रोड, ठीक है नहीं। यहाँ या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पहुँचने के लिए, और एड्रेस भी हम दे देते हैं स्क्रीन पर, उससे भी आप पहुँच सकते हो। और बने रहें, लगे रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ के साथ करते चलें। तब तक